दोस्तों, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे आपके रिश्ते को कमजोर बनाने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को खोखला करता है। आखिर में हाथ आते हैं तो सिर्फ टूटे हुए रिश्ते और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर आपसे गलती कहां और कैसे हो गई। शादीशुदा जीवन अपनी तरह की कई चुनौतियां साथ लाता है। यह सिर्फ आपके दोनों को ही नहीं बल्कि आपके परिवार और बच्चों को भी अफेक्ट करता है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि जो आपका रिश्ता तक खराब कर सकती हैं। यही नहीं, इनकी वजह से रिश्ता टूटने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इन आदतों को शादी के बाद सुधार लें। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी आदतें हैं जिन्हें शादी के बाद हर व्यक्ति को बदल लेना चाहिए। पहला, शक करने की आदत गलत है। किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बेहद जरूरी है, और अगर आप अपने पार्टनर पर बेवजह शक करते हैं तो जाहिर है कि आप उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। दरअसल कई लोगों को यह आदत पहले से होती है और शादी के बाद भी वो अपने पार्टनर पर शक करते हैं। ऐसा ना करें, वरना आपका रिश्ता टूट सकता है। दूसरा, सम्मान न करना। जब दो लोग शादी के पवित्र बंधन में बनते हैं तो दोनों की अपेक्षा होती है कि उनका पार्टनर उनका सम्मान करे, पर कई लोगों की पहले से ही आदत होती है कि वो किसी को भी कुछ नहीं समझते और सामने वाले व्यक्ति का सम्मान भी नहीं करते। पर शादी के बाद आपकी ये आदत आपको दिक्कत में डाल सकती है। तीसरा, ताने मारने की आदत। कई लोगों की शुरू से आदत होती है कि वो घर और घर के बाहर दोनों जगह लोगों को ताने मारते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने पार्टनर को ताने मारने की गलती ना करें। अगर आपको ऐसी आदत है तो इसे सुधार लें, वरना आपकी इस आदत की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच दिक्कत हो सकती है और इसका सीधा असर आपके रिश्ते में पड़ सकता है। चौथा, गुस्सा करना गलत है। जहां एक तरफ लोग अपने पार्टनर का ध्यान रखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उनकी हर एक छोटी बड़ी बात को मानते हैं, पर कई लोग अपने पार्टनर पर बेवजह गुस्सा करते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ का गुस्सा अपने पार्टनर पर निकालते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, वरना इससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। पांचवा, दूसरों का दखल। अक्सर शादीशुदा लोग दूसरों को अपनी रिलेशनशिप में घुसने का मौका दे देते हैं, चाहे आपका पक्का दोस्त हो या भाई बहन। आपकी शादीशुदा जिंदगी में किसी बाहर वाले का दखल नहीं होना चाहिए। छठा, समय ना देना। अक्सर देखने को मिलता है कि शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं करते, जैसा वह शादी की शुरुआत में किया करते थे, जो रिश्ते में दूरी की एक बड़ी वजह बनती है। ऐसे में पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिसका परिणाम आपके रिश्ते के लिए बेहद घातक हो सकता है। इसलिए अपने पार्टनर से हर विषय पर खुलकर बात करें और एक दूसरे की राय लें, और साथ ही जब भी मौका मिले हफ्ते या महीने में एक बार बाहर खाना खाने या घूमने अवश्य जाएं। 7 नंबर, मौन हो जाना। ऐसा करके बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जब एक व्यक्ति को गुस्सा आता है तो दूसरे व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए। इससे न केवल झगड़ा शांत हो जाता है, बल्कि इससे आप अपने पार्टनर को बाद में यह एहसास दिला सकते हैं कि उस टाइम आपने गुस्से में इस तरह का बर्ताव किया था जो गलत था। ऐसा करने से आपका पार्टनर अगली बार गुस्सा करते समय अवश्य सोचेगा। ऐसा करना आपके रिश्ते को और अधिक मजबूत बना सकता है। 8वां, माता पिता का सम्मान करें। पार्टनर अक्सर गुस्से में एक दूसरे के माता पिता के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो दोनों के बीच बड़ी दरार पैदा कर देती है। हमेशा एक दूसरे के माता पिता के प्रति सम्मान रखें। कभी भी किसी स्थिति में भी एक दूसरे के माता पिता की बुराई ना करें। 9वां, माफी मांगने में पीछे ना हटें। ज्यादातर पार्टनर्स गलतियां करने के बाद एक दूसरे से माफी नहीं मांगते, जो एक अच्छी आदत नहीं है। हमेशा एक बेहतर रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझना बेहद जरूरी है। कभी भी अपनी लंबी चौड़ी बातों को लेकर पार्टनर के सामने ना बैठ जाए, इससे झगड़ा और लंबा खिंचता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को भुलाकर एक दूसरे को सॉरी बोल दें। 10वां, एक दूसरे को हमेशा दोष देना। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अगर एक बात को लेकर इंसान हमेशा लड़ता रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमेशा गलतियों पर चर्चा ना करें, ना ही एक दूसरे को हमेशा इल्जाम दें, क्योंकि ऐसा करने से बातों ही बातों में फिर हालात बिगड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि सब कुछ भूलकर हमेशा अपने जीवन साथी को माफ कर दें और सामान्य तरीके से पेश आए। तो दोस्तों, आदतों को बदलें, रिश्तों को बचाएं और सुखी रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।